श्मशान की भस्म अपवित्र है, किंतु भगवान शंकर के अंग के संग से वह भी पवित्र हो जाती है। चोरी बुरी बात है, लेकिन अगर वो कृष्ण की चोरी है, किसी परपति से प्रेम करना बुरी बात है, लेकिन यदि वो कृष्ण हो तो ये सौभाग्य की बात होती है। तो इसलिए ये भगवान की माखन चोरी की लीला कल्याणप्रद है। गोपियाँ, हमने कल भी कहा था कि हृदय से चाहती थी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा उनके मन और नेत्रों में बनी ही रहती थी। इसलिए वे चाहती थी किसी बहाने कृष्ण हमारे घर आ जाए, माखन चोरी के ही बहाने सही। तो ये उनका प्रेम गुप्त था, सब लोग नहीं जानते थे। यशोदा को भी पता नहीं चलता था कि ये गोपियाँ हमारे श्याम सुंदर से, हमारे कन्हैया से इतना प्यार करती। कहते हैं प्रेम जब तक गुप्त रहता है तभी सुरक्षित रहता है। प्रेमाद्वयोर सखियोर अपि प्रेम हृद्वेश में, कहते हैं दो प्रेमियों का प्रेम जब तक कि हृदय में रहता है निश्चल एव भाति, हृदयगतो निश्चल एव भाति। लेकिन जैसे दीपक घर के भीतर रहता है तो वो बहुत निश्चल जलता है, क्योंकि हवा उसको लगती नहीं। लेकिन यदि दरवाजे के बाहर दीपक रख दिया जाए तो हवा के झोंके से या तो वो क्षीण हो जाएगा या फिर बुझ ही जाएगा। इसी तरह से दो प्रेमियों का प्रेम जब तक हृदय में रहता है तब तक वो निश्चल रहता है, पर यदि वो हृदय के बाहर मुंह से निकल जाता है तो या तो वो नष्ट हो जाता है या क्षीण हो जाता है। इसलिए गोपियाँ अपने प्रेम को छिपा कर रखती थी। तो भगवान की जो भक्ति है और अरे संसार में जो भी अपनी दृष्टि से उत्तम वस्तु होती है उसको वो प्रकट नहीं करता है। किसी धनवान से यदि आप पूछें कि भाई तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कितना है, तो वो अगर अच्छा खानदानी आदमी है तो यही कहेगा कि महाराज दाल रोटी खा लीजिए। ये नहीं कहेगा कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, छिपा के रखते हैं। हमारे पास क्या है, बाल बच्चों का पालन हो रहा है महाराज, आप लोग की बस यही कहेगा। तो क्षुद्र होते उनकी बात अलग है। क्षुद्र नदी भर चली तो राई, जिम थोड़े धन कर बोराई। कहते हैं वर्षा ऋतु के वर्षा ऋतु की वर्षा से जो क्षुद्र नदियां हैं वो बड़ी भयंकर रूप धारण करती है। इसी तरह से जो खन हैं उनको थोड़ा सा धन मिल जाए तो वो पागल हो जाते हैं, अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत करते हैं कि शायद दुनिया को खरीद लेंगे।
तो ये बात जो भले लोग हैं उनमें नहीं होती। अपनी जो प्रिय वस्तु है उसको लोग छिपा कर ही रखते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो अपनी भक्ति को कैसे प्रकट करेंगे? छिपा कर रखेंगे। महात्मा लोग भी अपनी सिद्धि समाधि जो अपने गुण हैं उनको प्रख्यात नहीं करते, और जो करता है वो समझ लो कि इसके पास कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हर एक को वरदान दे रहे हैं, तो अब जब हर एक को वरदान दोगे तो तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? कुछ है नहीं तो दूसरों बता रहे हैं हमारे पास है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गोपियों के हृदय में भगवत प्रेम गुप्त रूप से रहता है, लेकिन कभी कभी प्रकट हो जाता है। ग्वालिनी प्रकटो की प्रेरणा पूर्ण नहीं। ग्वालिनियों के हृदय में पूर्ण प्रेम है। दधि माखन सिर पर धरियोरी कहत गोपाल है देव, ग्वालिनी प्रकटो पूर्ण नेव। माखन और दही की मटकी मस्तक में चल के, मस्तक में रख के मथुरा की ओर मुंह करती हैं, लेकिन एकाएक मुंह बदल जाता है, पैर बदल जाते हैं और वो नंदभवन की ओर आ जाते हैं, और वहां आकर बार बार घूमती हैं कि किसी तरह से इनके दर्शन हो जाए, श्याम सुंदर दिख जाए। दधि माखन सिर पे धरियोरी कहत गोपाल है देहु, ग्वालिनी प्रकटो प्रेरण। वो कहते कहते दही रोरी दही, तो मुंह में दही ना आके गोपाल आ जाता है। बोलते गोपाल लोरी गोपाल। मीरा कहती है या ब्रज में कछु देखोरी चोना, ले मटकी से चली गुजरिया। बीच मेरे बाबा नंद जी के छोना, दस को नाम मिसल गए प्यारी, ले रघुरी को श्याम सलोना। या ब्रज में कछु देखोरी चोना। कभी कभी तो यशोदा जी टोंक देती हैं, तुम्हारी गोपियों का सारा दही माखन हमारे घर में बिकता है, यही क्यों आती है? तो बेचारी लज्जित हो जाती, कह सकती नहीं। लेकिन जैसे कोई दीपक घर में जल रहा हो और उसकी लौ बढ़कर छप्पर छू जाए और पूरे घर में आग लग जाए, तो फिर कहाँ तक आग छिपाएगा? जब हृदय का प्रेम रोम रोम में आ जाता है तो वाणी कहाँ तक उसको छिपा सकती है?